बेपरवाह। जब सर रख दिया चरणों में तो चिंता उनकी तुम क्यों करते हो? यही तो दुर्भाग्य है हमारा, यही दुर्भाग्य है। हम चिंतित हैं अपने लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने सुख के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने भोगों के लिए, अपने लालसाओं की पूर्ति के लिए। धिक्कार शरणागति। जब सर रख दिया प्रभु के चरणों में तो अब मुझे कोई परवाह नहीं। मस्त हो जाए यार। प्रपन्नाहा समदृशो भगवत प्रपन्नाहा। दुख सुख में, मान अपमान में हमारे प्रभु का विधान है, इसलिए मुझे ना दुखी होना है ना सुखी होना है, और मुझे चिंता नहीं करनी। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। अगर आप उनकी चिंता में मगन हैं तो योगक्षेमम भाम्यम, वो कह रहे अनन्य चिंतयन्तो माम। हे हर समय वो हमारे लिए चिंतित हो, हम अपनी चिंता में मगन। कैसा धिक्कार है हमारी शरणागति को। हम सच्ची कहते हैं, बहुत समझ बूझ कर बोल रहे हैं, हम केवल भावुकता में नहीं बोल रहे। जो हमें चाहिए, जैसे हमें सुलझना है, जैसे हमें चलना है, सब उनकी तरफ से हो रहा है। हम देखते केवल जा रहे हैं। हमें एक एक कदम पर ऐसा लगता है कि ओहो कृपालु प्रभु, आपकी कृपा ना होती तो हम समझ ही ना पाते। पूरे जीवन से यही चल रहा है, बचपन से लेकर अभी तक हम इसीलिए दहाड़ के बोल रहे हैं कि हमें किसी का सपोर्ट नहीं मिला, हमें किसी के सहयोग की आवश्यकता भी नहीं रही, और कभी सहयोग मिला भी नहीं। यही अंगुली पकड़े घर से निकाल को अभी तक चला रहे। हमको यार चिंता क्यों करनी जब इतना बढ़िया दोस्त है, सर्वज्ञ सर्वव्यापी सर्वत्र। अब हमको क्या चिंता करनी है? इसका मतलब है आपने समर्पण नहीं किया। अगर चिंतित है अपने लिए तो आंसू आने चाहिए ऐसे दोस्त के लिए, ऐसे मित्र के लिए। ये हमारे नित्य के सखा हैं प्रभु। हमारा साध्य भी यही और हमारा साधन भी यही। करवाओ आपको जो व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। मस्त, एकदम मस्त हो, देख लो छाती में। नहीं हो तो शरणागति की कमी है, वो भी वही दूर करेंगे। मस्त हो जाओ, इससे भी मस्त हो जाओ। हो गए मस्त। हा बेपरवाह। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम मे जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भाम्यहम्। थोड़ा इनको बैठ जाएंगे, देखेंगे हम कि आपकी शरणागति हो। ऐसा दिखा देंगे कि मस्त हो जाओगे, पक्का मान लो। पर डरना नहीं, डरना मना है। डरना नहीं, तलवार आएगी हार बन जाएगी, विश्वास करो। आपको लग रहा होगा इन महापुरुषों को जब चरित्रों में बड़ा दुख मिला। सच्ची कह रहे हैं, फूल और पराग छुआने में तो दुख हो सकता है, लेकिन आग से जलाने में सुख नहीं हो सकता, क्योंकि आग में दाहिका शक्ति वही बैठे हैं। चंदन से भी शीतल होती। ये दुष्ट लोग क्या जाने, वो समझते हम जला रहे हैं। नहीं जला सकती दाहिका शक्ति। वो जलते हुए भी चंदन से भी ज्यादा शीतलता में बैठे। आप एक बार भी देखा दुख भरी आह पुकारी, वाहे गुरु मुस्कुराहट। क्यों? क्योंकि बाहर से आग दिखाई दे रही है। ताकर दूत अनल जय सिरजा, जरा न सोते कारण गिरजा। क्यों? दाहिका शक्ति वही बैठा है, उसे है वही परमात्मा तत्व ही दाहिका शक्ति बना बैठा है। ए मस्त, गर्दन उतरवा दी, मस्ती में फर्क नहीं पड़ा। ये शरणागति। ये हम किनके दास है यार, उदास किस बात से। प्रपन्ना, ये बहुत बड़ी बात है। ये नहीं हो पाता और सब हो पाता है। ये नहीं, आज से मैं अनुष्ठान करूंगा, आज से वो करूं, कर ले, फिर आओ वहीं गिरो, फिर चढ़ो। म्याऊं वाला मार्ग बहुत बढ़िया है। ले, शरणागति में दो बातें, एक बंदरिया का बच्चा और एक बिल्ली का बच्चा। हमको समझ में आया कि बंदरिया के बच्चा को गिरने के चांस रहते हैं। बंदरिया ने छलांग लगाने के पहले वो ऐसे करेगी, पकड़ मारी छलांग, अगर नहीं सही पकड़ा तो बीचे में टपक जाएगा। लेकिन बिल्ली के बच्चा को ऐसे करने की जरूरत नहीं है, उसको मुंह में दबाओ, जहां ले जाना हो वहां ले जाओ। ऐसी शरणागति बढ़िया है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। बिल्ली के वही दांत हैं जिनसे चूहा पकड़ती है।
किसी काम का नहीं रह जाता चूहा उन्हीं दांतों की पकड़ में। जो अपने बच्चे को पकड़ती है तो कहीं खरोच भी नहीं आती। ऐसे वही हरि तिनकर काल रूप में भ्राता। जो दुष्ट है उनके लिए काल रूप और जो भक्त है उनके लिए मात्र रूप। करो सदा तिनके रखवारी जिम बालक राखे महतारी। स्थितियां ऐसे बदलती देखी, ऐसे क्रम बाई क्रम। इसलिए प्रपन्नम साधन भी हमारे हरि और साध्य भी हरि। समझ पाओ तो समझ पाओ, नहीं आगे समझ जाओगे जब घन चलेगा। चलेगा बचोगे नहीं पक्का। जो कोई भक्ति करे कपट से, ये बहुत विचित्र है हमारे ठाकुर। हे हरि मैं आपका, बोले मान लिया, अब शुरू होगा प्रोसेस आपका। जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाऊं, साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली। नकली से बनाऊं असली। झूठे से अगरबत्ती घुमा दी तो अब सही भगत बना देंगे, वो चाहे जितना ठोकना पीटना पड़े। पक्की बात समझो। अगर झूठे से अगरबत्ती घुमा दी, ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय, तो स्वामी बोले अच्छा हमारी जय बोलता है, अब तेरी जय होगी, माया की पराजय होगी। जहां जहां तू राग किए हुए उसका मैं नाश का तांडव करूंगा। अब घबरा गया भगत। माया जनित जो जो तुझे दुख देने वाले सबका नाश करूंगा, क्योंकि तूने मेरी जय बोल दी। तो भगवान कहते हैं कि जिस पर मैं कृपा करता हूं सर्वनाश का खेल खेलता हूं। क्योंकि सर्वनाश यहां है ही है, उसमें है क्या, मतलब जो जो फसाव वाली चीजें वो सब हटा देते हैं और फिर सीधा मार्ग, सीधा रास्ता। ये सूधो चले अपने धर्म, रसकन सो प्रीतम का। लौट कर पीछे देखने लायक कोई नहीं रहता। अगर पीछे देखे तो कोई होता भी नहीं है। कहीं भी कोई अपना कहने वाला नहीं रहता, जिस पर इनकी विशेष कृपा हो जाती है। अब विशेष कृपा चाहिए तो देख लो। विशेष कृपा क्या होती जानते हो? बस एक बात रह जाती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये विशेष कृपा है, सच्ची कहते हैं। हृदय में ऐसी स्थिति पैदा हो जाती, प्रभु के सिवा कोई नहीं। यही सब साधनों का सार है। जब तक ये नहीं आएगा, यह जोरी अविचल वृंदावन नाहि नाम सुखा, तब तक ठोकरें खानी पड़ेगी, तब तक भटकना पड़ेगा। ये साधवा समदृशो भगवत प्रपन्ना, ये शब्द बहुत हमें अमृत लगता है। भगवत प्रपन्ना, साधन और साध्य दोनों के लिए। आप चाहो तो एक क्षण में ऐसी स्थिति पैदा कर दो जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं होती। तो हमसे कुछ होने वाला नहीं, आपसे ही होना है। जब मन आवे तब कर देना, जय राधे। हम तो भोग लगाएंगे, पाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, आपको स्थिति देना है। जब देना तब दे देना, नहीं दे देना तो मैं आपका हूं, इससे आप नहीं हटा सकते। हमारा प्यार एकांगी प्यार है। समझना, हमारी तरफ, हमारी बात को समझना। जहां से शुरुआत हुई थी वहीं ले जा रहे हैं। बोरी सखी क्या कह रही थी? आपकी बानी है सत्तारणी कृत स्वभाव, बड़ी करुणामयी हो, लेकिन मेरा भी हठ है, मैं भी हठ ही लेगा। आपके सिवा किसी और की तरफ आंख उठा के नहीं देखूंगा। देखो या ना देखो, पूरा जीवन राधा राधा करके रोते हुए प्राण त्यागूंगा। वो आप देखो, अपना आप स्वभाव देखो। हमारा स्वभाव ये है कि हमने एक बार पकड़ लिया, हमारा छोड़ने का स्वभाव नहीं है। हम विषयी हैं, विषय को पकड़ा, गंदी चीज को पकड़ा तो आज तक नहीं छोड़े पा रहे। फिर आपको गुरुजी ने पकड़ा दिया तो आपको कैसे छोड़ सकते हैं? भाई यही हमारा दुर्भाग्य है कि हम श्री जी को छोड़ देते, विषय पकड़ लेते। अरे हमारा स्वभाव है प्रभु, गंदी गंदी बातें पकड़ ली तो आज तक नहीं छोड़ा, फिर आपको पकड़ लिया, आपको कैसे छोड़ दूंगा? आप ही के द्वारा रचा हुआ स्वभाव है। हमारी बात समझना। हमारी जय है, हम हार नहीं सकते। हारे हुए भी प्रभु हारे हैं, हम जीते हैं। हमारे आचार्य जन कहते हैं, हे हरि आप संभालते संभालते हार गए और मैं बिगाड़ते बिगाड़ते जीत गया। हम सो ना बिगाड़न को तो सो ना समारन को, तो ही मोई पड़ी होड़। ये हम मजाक नहीं कर रहे, ये हम प्रवचन नहीं सुना रहे, हम वकालत कर रहे इस समय। हे हरि तुम्हारे संभालते संभालते और हमारे बिगाड़ते बिगाड़ते हम जीत गए, तुम हार गए। तो ये बिगाड़ क्यों हो रही हमारे अंदर जब आप संभाल रहे हो? बोले तुम्हारी मायाबाजी पसारी विचित्र। ये डांट दो अपनी माया को। बेमतलब में हम लोगों को परेशान किए हैं।
कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, और कहते हो हम परीक्षा लेंगे। क्या परीक्षा लोगे? लतमरों की परीक्षा ले ली जाती है, सूरवीरों की ली जाती है। हम लोग तो पढ़े हैं, आपके चरणों में पढ़े हैं। देखो, सूरवीर मत बनना, नहीं शिववीरंच का मोह को है वह पुराण। यहां सूरवीर बनने से काम नहीं चलता कि अब देखते हैं, बस इतना कहा तो हटा मुश्किल पाओगे, फंस जाओगे। ऐसी माया है, देखते कौन परास करता है, और ऐसे कर नहीं पाओगे, फंस जाओगे। इतनी विचित्र प्रचंड माया है। ज्ञानी नाम चेतांश देवी भगवती हिता बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रचति। और निकल गए, सबके चरणों में झुक के निकल गए। प्रपन्ना सच्ची कहते। अब कैसे हम शब्द हमारे पास नहीं, केवल दृढ़ भगवत भरोसा जागृत हो जाए, इससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं होती। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, बस ये बात आ जाए, इससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं होती। मैं आपको सच्ची कह रहा हूं, ये आते ही दुनिया के जितने भी भागवतिक वैभव हैं सब उसके हृदय में जागृत हो जाते हैं, दैवी संपदा के। यार किसी काबिल हम लोग हैं नहीं, कोई काबिल हो तो भैया बने रहना। हम तो अपनी बात कहते हैं, किसी काबिल न थे, न है, न रहेंगे। काबिल वाले कनेक्शन में हमारा कनेक्शन हो गया, और ये बात समझ में लो। इस बल्ब में ताकत नहीं है, अगर कनेक्शन कट जाए ना तो अंधेरा हो जाएगा। ये कनेक्शन का प्रभाव है। ऐसी जगह कनेक्शन हो गया है जिससे बड़ा ट्रांसफार्मर सृष्टि में नहीं है। अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी का कनेक्शन जहां है, वहां सीधे कनेक्शन गुरुजी ने कर दिया। आठों पहर आनंद समुद्र की बिजली आ रही है, अब क्या परेशानी। लाल बिहारी को प्राण जीवन धन वार पियत नित पानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। पीता अरुण क्षय मनंत तडिल लता भाम। ऐसी जगह बिजली का कनेक्शन हुआ। कैसी बिजली से कनेक्शन हुआ? तडिल लता बिजली। पीता अरुण क्षय मनंत तडिल लता भाम। ज्योति परम भगवतु परम ज्योति स्वरूपा हमारी लाडली जू। अब हमको क्या चिंता, मोक्ष पदवी परम पद जो जो ये सब छी हमें नहीं चाहिए। हमारी महारानी श्री राधा रानी बस। प्रपन्नम, आज तक एक भी उदाहरण हमें नहीं मिला कि शरणागति की दुर्गति हुई हो, चाहे जैसा वचन शरणागति से भी उद्धार हो गया। वचन शरणागति से अगर आपको आज सत्संग का सार समझना तो प्रपन्न शब्द से बड़ा हमको कोई शब्द मीठा नहीं लगा। प्रपन्नम, और यहीं से गीता हुई है, यहीं से सब मंगल हुआ है। शिष्यस्तेहम साधिमाम प्रपन्नम। शिष्यस्ते हम कह के रुक जाते तो शायद प्रभु ना बोलते, लेकिन जब बोले प्रपन्नम तब पूरी बागडोर संभाल ली आंतरिक। ये प्रपन्नम शब्द बहुत जोर का, भगवत प्रपन्न। अहंकार में इस बात समझ में नहीं आती। आज तक जिसकी सदगति परम पद ऊंचाई हुई है तो प्रपन्नम में हो, चाहे गुरु प्रपन्नम, चाहे हरि प्रपन्नम, भगवत प्रपन्नम। ये सीख जाओ, बस ये स्वीकार कर लो। और ये स्वीकृति के लिए बस 1 मिनट हम आपसे ले रहे। आप में क्या है हमें बता दो। आप क्या कर सकते हो हमें बता दो। आप जो कुछ कर सकते हो तो अपना बुरा कर सकते हो, बस इतना कर सकते हो। ईमानदारी से वृंदावन की भूमि में बैठे हो, अगर कुछ कर सकते हो तो अपना बुरा कर सकते हो। अगर कुछ हो रहा है तो गुरु कृपा से हो रहा है, श्री जी की कृपा से हो रहा है। तो ऐसे हो जाओ कि हे लाडली, अब जो मन भावे सो करो। ये शरीर, ये प्राण, ये अंतःकरण, ये सब आपके चरणों। वचन से कह दो, बेईमानी क्या कर दी। मन वचन कर्म से मैं आपका हूं, बस इतनी बात हम चाह रहे हैं। वाणी से बोलने में क्या जाता है। बोलो वृंदावन की भूमि में, हे लाडली मन वचन कर्म से मैं आपका हूं। ये हुई हमारी वचन की शरणागति। श्री जी सुन रही हैं, बैठी हैं। हमारी वचन की शरणागति हुई। अब आगे की शरणागति की जिम्मेवारी उनकी है कि मन हमारा ले ले और हमारे तन से वही आचरण हो जिनसे वो प्रसन्न हो। 2 की तुम चिंता मत करना, वचन की हो गई, प्रारंभिक रजिस्टर में बात हो गई। वचन शरणागति अपने लोगों की हो गई।
अब रह गई तन शरणागति और मन शरणागति, और स्वयं तो उनके हम अंश है ही हैं, तो तन और मन को उनके ऊपर छोड़ दो। अब वो बागडोर संभाल करके तन और मन को अपने लायक बना लेंगी, और ना बना लेंगी तो इसी वचन शरणागति से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक एक शब्द भगवान का आप केवल याद कर लीजिए, जो एक बार कह देता मैं आपकी शरण में हूं, ना में भक्ता प्रणश्यति, उसका कभी नाश नहीं होता। अपने लोग वकालत इन्हीं के शब्दों से करते हैं, इन्हीं के वचनों को पकड़कर हम कहते हैं भगवत प्राप्ति कोई दुर्लभ नहीं। एक बार वचन की शरणागति हो गई, अब हमें धीरे धीरे तन की शरणागति और मन की शरणागति में उतारेंगे, वही उतारते हैं। पक्का हमने बिल्कुल अक्षरशः देखा है। आंतरिक जो असाधनों की पीड़ाएं हैं, सच्ची कहते हैं वो शरणागति से जाती, प्रपन्नम से जाती है, और इनका एक स्वभाव है कि वचन की शरणागति मात्र से ही उद्धार कर देते। इसीलिए हमको बिल्कुल चिंता नहीं करनी, न लौकिक न पारलौकिक, दोनों भार इनके चरणों में समर्पित करके जहां तक हो सके आपसे असत आचरण न होने पावे, नाम जप करो। और ये ध्यान रखना कि मैं वृंदावन में बैठ के बोल चुका हूं कि मन वचन कर्म से मैं आपकी शरण में हूं, तो एक वचन वाली तो हो ही गई, दूसरी आप संभाल लो, तीसरी आप संभाल लो। आप ही, हमने महापुरुषों से सुना है कि हम शरणागति की तैयारी करें, पूर्ण शरणागति तो उनकी तरफ से होती, वो घसीट लेते हैं, वो मन चोर हैं, वो ऐसा घसीट लेंगे कि आप तड़पते रहोगे और हट नहीं सकते। सखी क्या करूं, उनकी चर्चा के बिना जिया नहीं जा सकता, उनकी चर्चा के बिना जिया नहीं जा सकता, उनके नाम के बिना जिया नहीं जा सकता, उनके बिना जिया नहीं जा। ये ऐसी स्थिति पैदा कर देते, बहुत कृपाल। हम इस समय बिल्कुल देख कर बोल रहे हैं, पक्का समझो, पक्का कल्याण है, पक्का कल्याण है। बिल्कुल ऐसा मत समझना कि हम पागलों की तरह केवल आपको प्रलोभन दे रहे हैं, बिल्कुल पक्का कल्याण। वृंदावन की भूमि में बैठ के कह रहे हैं, हृदय से बस ये बात मान लो, अब मैं प्रभु का हूं, वचन से प्रभु का हूं। हृदय से नहीं हो पाया तो वो अपना कर ले, ये जिम्मेवारी हरि की है, और इसी वचन की शरणागति का अंतिम फल होगा भगवत प्राप्ति, इसी वचन की शरणागति का। और जितने बैठे हो बहुत थोड़ी बात है, मान लेना हमारी बात, बहुत थोड़ी बात। नाव इतनी बड़ी है कि पूरा ब्रह्मांड भी बैठ जाए तो खाली रहेगी, चिंता मत करना, निश्चित। बस इतनी प्रार्थना है कि हम वचन से जिनके हुए हैं उनके विरुद्ध आचरण होने में एक बार उनकी तरफ जरूर देखो। हम ये नहीं कह रहे कि आज से विरुद्ध आचरण न करना, तो हम ये भी नहीं कह रहे कि आज से विरुद्ध आचरण करना। हम ये कह रहे हैं जब आप विवश हो और कोई गलत आचरण होने जा रहा हो, तो एक बार इनकी तरफ देखना कि आप हो कहीं, नाथ मैं आपकी शरण में हूं, आप देख लो, ये विषय विकार मुझे विवश करके लिए जा रहा है, प्रभु मैं आपका हूं, आप देख लो, लिए जा रहा है। तो जैसे द्रौपदी ने पुकारा प्रभु देख लो, तो किसी को देखने लायक नहीं रखा, पूरी सभा सर झुका दिया भगवान के वैभव के सामने, वस्त्र का अवतार भगवान का हो गया। ऐसे ही आश्चर्यमय घटना घटेगी और आपके दुर्गुण दुराचारों का नाश करके भगवान आपको अपने समान बना, बिल्कुल अपने समान बना लेंगे। भक्त और भगवान में भेद नहीं रह जाता, वो भगवान सारे सद्गुण अपने दे देते हैं, बड़े कृपालु हैं। घोर चोर हिंसक पापियों को महात्मा बना दिया, ब्रह्म ऋषि बना दिया। हम सब उसी प्रभु को पुकार रहे, हम उसी प्रभु को जो इतना दयालु है, नीच आचरण करने वालों को जगत पूज्य जगत पावन करने वाला बना दिया। उनकी करुणा पर विश्वास करके हम सदैव उनकी शरण में रहें, हम सदैव उनकी शरण में हैं। ऐसा हम विचार पूर्वक नाम जप करते हुए असद आचरणों से बचने की चेष्टा करें। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति निश्चित होना है हम लोगों को। अगर ना होना होता तो इस संयोग ही नहीं बनता, नहीं बनता है संयोग। ये बना है इसका मतलब होना है, होना नहीं हो गई है। हमने ये भी बताया है कि अगर ठसक अंदर बैठ गई हमारे माई श्यामाजू को राज, तो हमारी श्यामाजू अलबेली सरकार ने पास कर दिया है। एक एक जा रहा है ऐसे फटाफट, हमें दिखाई दे रहा है, ये गया ये गया ये गया, रोज नए पास बन रहे हैं। बिल्कुल चिंता मत करो, कोई प्रलोभन से नहीं कह रहे सब तुम्हारा, सिर्फ तुम हमारे। भाई इतनी बात है, हमारे यहां की मांग इतनी है, हमारी श्री जी सहित
सब तुम्हारा, बस तुम केवल अपने आप को दे दो, तुम हमारे, बस इस बात के लिए कि तुम्हारा कल्याण हो जाए। तुम हमारे लिए हमारी प्यारी जू का आश्रय ले लो, हमारी प्यारी जू का नाम रटो, हमारी प्यारी जू की जय बोलो, और सब तुम्हारा, यहां का भी सब तुम्हारा। यहां का मतलब समझ रहे हो? कुंज महल की टहल सुख और दंपत संपत्ति पाई है, ये भी तुम्हारा। तुम्हारे पास जो कुछ है वो तुम्हारा, हमारे पास जो कुछ है वो तुम्हारा, बस तुम केवल अपने आप को हमारी श्री जी के चरणों में दे दो। लाडली जू मैं आपकी, प्रिया जू मैं आपकी, हे लाडले युगल सरकार मैं आपकी। हमारे बहुत रिजवार ठाकुर अति उदार भी सुंदर सुरत सूर सुकुमार। साधन पक्ष में इतने इतने बड़े महात्माओं के चरित्र पढ़े हैं, इतने इतने तपस्या परायण कि हम 100 बार मरे और 100 बार जन्मे तो भी उनकी एक कदम नहीं चल सकते जैसा वो चले हैं। ये भैया 60,000 वर्ष बैठे हैं ऐसे, 60,000 वर्ष में कई बार हम मरेंगे जिएंगे? कई बार मरेंगे जी? 60,000 वर्ष बैठे। हमारी भगवत प्राप्ति करने की योग्यता है 60,000 वर्ष समाधिस्थ। यमुना जल में बैठे हैं, रोक के जल, और समाधिस्थ हैं। यहां चलो 2 मिनट रुक के देखो, राधा राधा कह के अगर मर न जाओ तो बता ना, 2 मिनट अंदर दबाए रखा जाए, बोलो राधा राधा, निकुंज पहुंच जाओगे नहीं? और वो जल में बैठे, हम उनकी समानता कर सकते हैं, लेकिन उनकी समानता हम नहीं कर सकते, लेकिन वो भी श्री जी की कृपा की समानता ने। हम सब कृपा पात्र हैं, हम तपस्वी नहीं हैं, हम ज्ञानी नहीं हैं, हम बहुत बड़े योग्य नहीं हैं, हम अयोग्य हैं, पर हम श्री जी के हैं, इसलिए हमें श्री जी मिलेंगे। हम अयोग्य हैं इसलिए श्री जी मिलेंगे। बात समझना, हम अयोग्य हैं इसलिए हमें श्री जी मिलेंगी, वो योग्य हैं इसलिए उनकी योग्यता का फल श्री जी नहीं, तपलोक है, ब्रह्मलोक है, और हम अयोग्य हैं इसलिए मुझे लाडली ने अपनी शरण में बुला लिया। निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, राधा नाम का जितना बन सके सुमिरन करो, और गोरे चरणारविंद की ठसक में रहो, और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना है, होना है, हो चुकी है, समझना है।